नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उड़ान योजना का लाभ पूरे देश में दिखाई दे रहा है। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कल जयपुर आएंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने खान और गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया को राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार से सम्मानित किया। उदयपुर में कन्हैया लाल हत्या मामले में 3 आरोपियों को एनआईए अदालत ने 16 जुलाई तक रिमांड पर भेजा। उदयपुर में कुछ और लोग हिरासत में। और प्रदेश में महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उड़ान योजना के माध्यम से आम आदमी के लिए हवाई यात्रा को सुगम बनाने के बारे में केंद्र सरकार के प्रयासों का लाभ पूरे देश में दिखाई दे रहा है। उड़ान योजना के अंतर्गत पिछले 5-6 सालों में हवाई अड्डों, हेलीपैड और जल मार्ग के माध्यम से लगभग 70 नए स्थान जोड़े गए हैं। प्रधानमंत्री ने आज झारखंड के देवघर में 16,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि वर्तमान में आम नागरिकों को 400 से अधिक नए रूट्स पर हवाई यात्रा की सुविधा मिल रही है। 1 करोड़ से अधिक लोगों ने बहुत सस्ती हवाई यात्रा का अनुभव किया है। कई लोगों ने ऐसी सुविधा का लाभ पहली बार उठाया है। जिस नए एयरपोर्ट का शिलान्यास करने में मुझे यहाँ देवघर आने का सौभाग्य मिला था, आज उसका लोकार्पण करने का अवसर मिला। आपको याद होगा, पहले योजना की घोषणाएं होती थी, फिर 1-2 सरकार जाने के बाद आकर के कोई पत्थर लगा के जाता था और पत्थर लटकता रहता था। 2-4 सरकारें चलने के बाद कोई और आता, फिर वो ईंट लगाना शुरू करता था और पता नहीं कितनी सरकारें जाने के बाद एक योजना सामने दिखती थी। आज हम उस कार्य संस्कृति को लाए हैं, उस राजनीतिक संस्कृति को लाए हैं, उस गवर्नेंस के मॉडल को लाए हैं कि जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश पिछले 8 साल से राज्यों के विकास से राष्ट्र के विकास की सोच के साथ काम कर रहा है। पिछले 8 वर्षों में झारखंड को भी राजमार्ग, रेलवे, हवाई मार्ग, जलमार्ग से हर तरह से जोड़ने के प्रयासों में वही सोच और भावना सर्वोपरि रही है। इन सभी सुविधाओं का राज्य के आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार कनेक्टिविटी के साथ साथ देश में आस्था और आध्यात्म से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों पर सुविधाओं के निर्माण पर भी ध्यान दे रही है। प्रसाद योजना के तहत बाबा बैद्यनाथ धाम में भी आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर आज माउंट आबू में संपन्न हो गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिविर को संबोधित किया। श्री नड्डा का भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कल जयपुर दौरे पर रहेंगी। श्रीमती मुर्मू भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ बैठक कर समर्थन की अपील करेंगी। बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा तथा महिला मोर्चा श्रीमती मुर्मू का स्वागत करेंगे। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मीणा ने बताया कि श्रीमती मुर्मू आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधियों, लोक सेवकों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से चाय पर भी चर्चा करेंगी। आजाद हिंदुस्तान में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि एक आदिवासी को, महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाए। ये एनडीए ने और नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लिए जो करके दिया, इससे पूरे देश में और राजस्थान के गांव-गांव, गली-गली में एक उत्साह का वातावरण है। इसके तहत माननीय द्रौपदी जी कल जयपुर पधार रहे हैं, तो जनजाति मोर्चा पूरे राजस्थान का,
जिसमें विशिष्ट जन है, हमारे अधिकारीगण है, पूर्व अधिकारी है, एनजीओज है, लोक कलाकार है, जनजाति मोर्चा है, जनजाति से जुड़े हुए सारे हर वो व्यक्ति जो विशिष्ट जन है, वेशभूषा भी देंगे और हर तरीके से उनके सम्मान में पलक पावड़े बिछाएंगे कि देश के सर्वोच्च पद पे जब हमारी उम्मीदवार चुनाव लड़ने जा रही है तो अपने आप में यह पूरे जनजाति समाज के लिए गौरव का विषय है। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधानसभा सचिवालयों को मतदान पेटियां, मतपत्र और अन्य सीलबंद सामग्री भेजनी शुरू कर दी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहायक निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करने को कहा है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रबंधों और मतगणना पर निगरानी के लिए 37 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। ये पर्यवेक्षक चुनाव प्रबंधों की निगरानी रखेंगे और मतपेटियों और अन्य चुनाव सामग्री को सुरक्षित ढंग से लाने ले जाने की व्यवस्था देखेंगे। चुनाव अधिकारी और सहायक चुनाव अधिकारी स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करवाएंगे। मतदान 18 जुलाई को और मतगणना 21 जुलाई को होगी। केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। संस्कृति मंत्रालय ये अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान में इस अभियान को स्वीकृति दी है। अभियान का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और तिरंगे के प्रति जागरूकता लाना है। राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल, प्रदर्शन और फहराने के नियम ध्वज आचार संहिता 2002 में बताए गए हैं। ये आचार संहिता 26 जनवरी 2002 को लागू की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए ऑल इंडिया रेडियो लेकर आया है प्रोग्राम अभ्यास, जिसमें आप अपने सवाल पूछते हैं व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर, जिसके जवाब आपको मिलते हैं हर शनिवार रात 9:30 बजे। और इस बार का विषय सोशियोलॉजी और आपके सवालों का इंतजार हम करेंगे बुधवार 13 जुलाई तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सतत खनन समय की मांग है। आज नई दिल्ली में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खनिज खनन क्षेत्र विकास अपने चरम पर पहुंच गया है और नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न हितधारकों से सुझाव मिलने के बाद सरकार ने खनन नीति में कई बदलाव किए हैं। श्री जोशी ने खनन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के खान और गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया को आज नई दिल्ली में केंद्रीय खान मंत्रालय की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव पर आयोजित समारोह में राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार वितरण समारोह में खनिज और पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल और खनिज विभाग के निदेशक केबी पंड्या भी उपस्थित रहे। राजस्थान को प्रोत्साहन स्वरूप कुल 3 करोड़ 60 लाख रुपए की नकद राशि, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी प्रदान की गई। श्री भाया ने बताया कि ये पहला मौका है जब राजस्थान के इतिहास में खनिज क्षेत्र में प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है। उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड मामले में रिमांड पर चल रहे 7 आरोपियों को आज जयपुर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की अदालत में पेश किया गया। न्यायालय ने एनआईए की दलीलों के आधार पर आरोपी गौस मोहम्मद, रियाज अत्तारी और फरहाद मोहम्मद को 16 जुलाई तक रिमांड पर भेज दिया। वहीं अन्य आरोपी आशिफ हुसैन, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अत्तारी और मोहसिन खान को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। आरोपियों को पेश करते समय न्यायालय में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। गौरतलब है कि इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एनआईए अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।
इस बीच एनआईए ने उदयपुर में कुछ और लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इनमें अंजुमन कमेटी के सदर और 2 अधिवक्ता भी शामिल हैं। एनआईए ने अंजुमन सदर के घर की तलाशी ली, लेकिन वहां से कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। राज्य सरकार ने कन्हैया लाल के दोनों पुत्रों को सरकारी नौकरी देने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार विजेताओं को अब 5-5 लाख रुपए पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के प्रोत्साहन में पुरस्कार राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक वित्तीय वर्ष में 5 गुरु वशिष्ठ पुरस्कार और 5 महाराणा प्रताप पुरस्कार दिए जाएंगे। अब तक इन पुरस्कारों के विजेताओं को 1-1 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया जाता है। अब तक 40 उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों को गुरु वशिष्ठ पुरस्कार और 170 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये पुरस्कार राज्य के सर्वोत्तम खेल पुरस्कार हैं। राज्य सरकार ने वेटरनरी के इंटर्न छात्रों को स्टाइपेंड पर महंगाई भत्ता दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अभी तक एलोपैथी और आयुर्वेद विभाग के इंटर्न विद्यार्थियों को स्टाइपेंड पर राज्य कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता दिया जाता है, जबकि वेटरनरी के इंटर्न विद्यार्थियों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अब वेटरनरी के इंटर्न विद्यार्थियों को स्टाइपेंड के साथ महंगाई भत्ता इस साल 1 अप्रैल से देय होगा। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग ने भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते जिले के विभिन्न हिस्सों में 2 किलोमीटर क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसके तहत शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई व्यक्ति आवागमन नहीं कर सकेगा। किसान सिंचाई या कृषि कार्य के लिए सुरक्षा अधिकारियों से अनुमति प्राप्त कर इस क्षेत्र में जा सकेंगे। प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII की ओर से डिजिटेक समिट का आयोजन किया गया। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ वक्ताओं ने इसमें अपने विचार रखे। उत्तर पश्चिम रेलवे के उप महाप्रबंधक अनुज कुमार तायल ने रेलवे में स्टार्टअप्स के नए अवसरों पर प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों के बारे में व्यापक प्रकाश डाला। स्टार्टअप के लिए रेलवे नवाचार पोर्टल विकसित किया गया है। और अब मौसम। प्रदेश के कई जिलों में विभिन्न स्थानों पर आज भी अच्छी बारिश हुई है। झालावाड़ में सुबह तथा दोपहर में तेज बारिश हुई। उदयपुर में भी मूसलाधार बारिश हुई। भरतपुर, बूंदी, टोंक, करौली, सवाईमाधोपुर, जयपुर समेत कुछ अन्य स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन कई जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार आज सिरोही में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 3-4 दिन कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। अगले 3-4 दिन पूर्वी राजस्थान में फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल होगा, यानी ज्यादातर स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट रेन होगा। वहीं उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग और कोटा संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगले 48 घंटों के दौरान उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं अति भारी बारिश भी होने की प्रबल संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी जहां तक ज्यादातर स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। हालांकि जोधपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। बारिश से बीसलपुर बांध में जलस्तर में बढ़ोतरी होने लगी है। झालावाड़ के मनोहर थाना कस्बे समेत क्षेत्र में तेज बारिश होने से लबालब हुए काली खाड़ बांध पर 1 फुट की चादर चल रही है। कोटा बैराज बांध के 2 गेट खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उड़ान योजना का लाभ पूरे देश में दिखाई दे रहा है। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कल जयपुर आएंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने खान और गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया को राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार से सम्मानित किया। उदयपुर में कन्हैया लाल हत्या मामले के 3 आरोपियों को एनआईए अदालत ने 16 जुलाई तक रिमांड पर भेजा है। उदयपुर में कुछ और लोग हिरासत में लिए गए हैं। और प्रदेश में महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।